हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज विद DNP इंस्टीट्यूट, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बिहार शिक्षा भर्ती के बारे में आप सभी को पता है। बिहार शिक्षा नियमावली जो कि विज्ञप्ति जारी होने वाली थी, बट इस पर केस हो चुका है। क्या 2023 नियमावली रद्द होकर जो पुराना चलता आया है वही होगा? सीटेट, बीटेट, एस्टेट सभी अभ्यर्थी एकजुट हो चुके हैं, तो क्या बहाली फंस सकती है? और यही दूसरी तरफ जो 21-23 के अभ्यर्थी हैं उनका कंप्लीट हो चुका होगा। इनका डाउट होगा कि क्या हम शामिल हो पाएंगे या नहीं। तो जी हाँ, आप शामिल हो पाओगे। और दूसरी तरफ बीएड हो या डीएलएड किया हो, सीटेट, जुलाई, सभी शामिल हो पाओगे। बट मेन रीज़न क्या है? केस हो चुका है, 3 केस हो चुके हैं और 4th केस होने वाला है, जिसका प्रूफ मैं वीडियो के अंत में एक वीडियो क्लिप के माध्यम से दूंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आइए देखते हैं रीज़न क्या है। राज्य के 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए पीएससी वैकेंसी जारी होने वाली थी। जिस विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 23 के आधार पर नियुक्ति होनी है, उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नियमावली के खिलाफ शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत और नगर निकायों के नियोजित शिक्षक की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राज्य कर्मों का दर्जा दिया जाए। विरोध एक प्रमुख तर्क यह है कि 2006, 2012, 2020 के नियमावली के आधार पर पंचायत और नगर निकायों के शिक्षक की नियुक्ति अधिकार था। पुरानी नियमावली समाप्त किए बिना नियमावली बन गई, यह गलत है। गर्मी की छुट्टी के बाद हाईकोर्ट खुलेगा, तभी सुनवाई की तारीख होगी, क्योंकि जून तक तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो जुलाई में हाईकोर्ट में भी खुलेंगे। शिक्षक वैकेंसी पहले हाईकोर्ट में केस, सड़क पर नियोजित शिक्षक, कानूनी दांवपेच में फंस सकती है शिक्षकों की भर्ती। तो जो 3 केस हो चुके हैं उनका बेस क्या है? हाईकोर्ट के सीनियर वकील दीनू कुमार के अनुसार 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली बनाने के पहले पंचायत और नगर निकाय के शिक्षक बहाल करने के लिए बनी नियमावली को समाप्त नहीं किया। दूसरा पॉइंट, संविधान के तहत पंचायत, नगर निकायों, स्कूल में शिक्षक भर्ती का अधिकार दिया गया था। यह नियमावली ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखकर आपत्ति भी नहीं ली गई। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे। थर्ड पॉइंट है, नियोजित शिक्षक से नए शिक्षकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जिसमें नियमावली कानूनी दांवपेच में फंस सकती है। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बिना परीक्षा की ही बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तो विरोध चल रहा है पटना में। और मूल आपत्ति क्या है? नियमावली 2012-20 में प्रारंभिक शिक्षकों के 3rd ग्रेड बताए गए थे, बेसिक, स्नातक, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। लेकिन 2023 की नियमावली के प्रधानाध्यापक पद का जिक्र ही नहीं है। इसे प्रमोशन से भरा जाना था। प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है इस नियमावली के सभी सीटों की सीधी भर्ती भरने की बात, जबकि पूर्व में स्नातक ग्रेड के 50% पद प्रमोशन से भरे जाते थे। पहले स्कूलों में बहाल शिक्षकों को फिर परीक्षा देने की लिए भी बात है, यानी कि जो पहले से ही पोस्टेड हैं तो वो वापस से क्या अगेन एग्ज़ाम देंगे? ये सब है। 3 पॉइंट तो आज के पेपर में आ चुके हैं। 4th जो केस होने वाला है उसका वीडियो क्लिप मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहें। 2006, 2012, 2020 की नियमावली। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि पंचायत व नगर निकायों द्वारा 6, 12 और 20 की नियमावली के आधार पर शिक्षकों का नियोजन हुआ। ये सभी शिक्षक कार्यरत है। नई नियमावली के तहत इन्हें सरकारी सेवक बनने के लिए परीक्षा देनी होगी, यानी कि जो पहले से ही है वो आगे ना एग्जाम थोड़ी देंगे। ऐसा होने पर उपरोक्त नियमावली के आधार पर नियोजित शिक्षकों की कोटि का संचालन प्राधिकार ही खत्म हो जाता है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। उसके स्कूल में जो शिक्षक 15 साल से पढ़ा रहे हैं, अब वे फिर से नियमावली के आधार पर बनने के लिए परीक्षा क्यों देंगे? तो ये था आज के पेपर की न्यूज़। और जो लास्ट के में है, वीडियो से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि लास्ट में वीडियो की क्लिप है जिसमें 4th केस होने का रीज़न भी बताया गया है, उसको मैं ऐड करूँगी। और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पास से नहीं जुड़े हैं, तो टेक्स्ट बुक पास से जुड़ जाए, जिससे कि आपकी स्टडी बूस्ट होगी। और अगर आप टेक्स्ट बुक पास से डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो JJPO2I कोड को यूज़ करें, जिससे कि आपको डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर सुपर कोचिंग से जुड़ना चाहते हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन। कुछ STET और सीटेट कैंडिडेट
दिख रहे होंगे। कल देर रात तक केस हो गया पटना हाईकोर्ट में, बिहार शिक्षक नियमावली 2023 नियमावली को लेकर केस किया गया कि नियमावली को रद्द किया जाए। कुछ लोग केस करने वाले हैं, कुछ लोग केस कर दिए हैं। ऐसा आज के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला है कि 3 केस कर दिया गया पटना हाईकोर्ट में। अभी हमारे साथ फिर से वही बंटी जी है जो कि पूरा बिहार अब इनको जान गया है भैया कि कल इनका बाइट हमने डालने का प्रयास किया, 80,000 लोगों ने अपना प्यार दिया अभी तक उस न्यूज के ऊपर। तो मैं ये कह सकता हूं कि पटना हाईकोर्ट में जो केस गया है उसके लेकर शिक्षकों की बहाली काफी लंबी समय तक अब मुझे लग रहा है कि डिले हो सकता है। ये भी STET कैंडिडेट है और ये सत्यम जी है जिन्हें तो आप लोग जानते हैं, ये भी जा रहे हैं आज केस करने के लिए। आखिर केस क्यों खेलना पड़ रहा है? क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था बिहार शिक्षक बहाली को आगे बढ़ाने को लेकर? हम सत्यम जी से स्टार्ट करेंगे। सर सत्यम जी, एक बात बताइएगा, केस खेलने की क्या नौबत आ गई? इससे नहीं लग रहा है आपको कि बहुत लंबा समय डिले होगा आपको? बिहार के अंदर जो समस्या अभी आई है वो समस्या बहुत जनहित की समस्या है और बिहार सरकार के द्वारा जो काला कानून दिया गया है जिसको बोलते हैं चाइनीज बहाली। चाइनीज बहाली मतलब जिस तरह चाइनीज बल्ब का यूज हम लोग करते हैं दीपावली में तुरंत फ्यूज हो जाता है, उसी तरह से ये नियमावली है। तुरंत कुछ दिन के लिए यूज हुआ फिर फेल कर गया। सरकार तो कह रही है कि इससे वेल एजुकेटेड टीचर बिहार में आएंगे, शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगी। There is lots of intention and lots of problems is going to be held in education sector. In the Bihar, many problems is going to be held. आज जाकर देखिए कि बिहार के अंदर जो समस्या आई है एजुकेशन की, अब मान के चलिए कि नियोजित शिक्षक को बहाल करेगा, हम लोग भी बहाल करेगा, बोला कि एक फ्रेश बहाली लेकर आए। 6 to 8 में एक भी सीट नहीं निकाला। क्या 6 to 8 में एक भी सीट नहीं निकाला? पहले बात समझिएगा गौर से। 6 to 8 क्या जो नियोजित शिक्षक है उनका जो नियमावली थी उसको भंग किया, उसको बंद किया, उसको बंद नहीं किया, वो भी नियमावली चल रही है। 6 to 8 में जो हस्तांतरण है उसको पहले ही कर दिया, क्या उसको बंद किया? नहीं ना बंद किया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि फ्रेश बहाली है? आप तो एक तरह का ये मैनिफेस्टो ऐसा लेकर आए हैं कि नियोजित शिक्षक को भी इधर लेकर आए। मान लीजिए कि 10% का शिक्षकों का मैटर क्या है कि उनकी ऐसी नियमावली के अंतर्गत बहाली, 1 मिनट सत्यम जी, ऐसे नियमावली के अंतर्गत नियोजित नहीं, 1 मिनट, ऐसे नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली, नियोजित वाले शिक्षकों की ऐसी नियमावली के अंतर्गत बहाली हुई थी कि उनकी सीट खाली नहीं रह सकती है, वो डेड सीट कहा जाता है। यानी कि नियोजित शिक्षक अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनकी सीट खत्म हो जाती है, मर जाती है उनकी सीट, यानी कि खत्म हो जाती है। तो भैया जब सीट उनकी मर गई तो फिर वो कैसे कह रहे हैं कि वो अपनी सीट पर फिर प्रमोट होंगे? आप बताइए कि उन लोग को बुलाया जा रहा है उस सेवा शर्त को। मेरा कहने का मतलब कि वो कैसे प्रमोट होंगे अपनी? वो सरकार कर रही है, यही तो सरकार का सबसे बड़ा लूप कि मान लीजिए 50,000 नियोजित शिक्षक अगर आके इसमें बहाल कर जाते हैं तो 50,000 जो शिक्षक है उसका पेमेंट ऑलरेडी बिहार सरकार लेगी। अब बिहार सरकार लेगी तो बिहार सरकार के पॉकेट में जाएगा ना वो, और सरकार पूरा बिहार में घूमकर ताबली पीटेगा, हमने 2 लाख बहाली दे दिया, लेकिन इसके अंदर का जो लूप होल है ये नहीं समझ रहा। 6 to 8 में भी सीट नहीं है। आज बिहार भारत का संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि किसी भी समस्या का समाधान अगर जॉब के स्थिति में देखा जाए तो प्रोन्नति के अनुसार 100% सीट भर दिया जाता है, 100% सीट भर दिया जाता है। बंटी जी से अब हम बात करेंगे, 1 मिनट बंटी जी, और आपसे भी बात करेंगे। आप भी सर, आप बड़ी कम बोलते हैं और आप ही से हम जानना चाहेंगे। एक बात बताइएगा कि इन कोर्ट केस के लेकर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था कोर्ट केस? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। देखिए सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा, सरकार नहीं चाह रही थी कि ये बहाली हो, और सरकारें चाह रही थी कि ये कोर्ट केस हो। बताइए, हम लोग बेरोजगार आज 4 साल 2018 में स्टेट भी निकाल चुके हैं, अब स्टेट हम लोग 2019 से हैं। तो ये बताइए कि हम लोग क्यों चाहेंगे कि केस करते? मजबूरी हो गई, मजबूरी है ना, मजबूरी हो गई। बंटी जी, क्या केस में कब आपकी हेयरिंग होने की संभावना है? सबसे पहली बात तो विकी गोयल भाई, आपके टीम को और आपको हमारे STET क्वालिफाइड बंटी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कवर कर रहे हैं। सीटेट को बहुत अच्छे से कवर किए, बीटेट को बहुत अच्छे से कवर किए, और आज हमको फिर आप कवर कर रहे हैं STET को। देखिए, ये नियमावली पे जो केस हुआ है, ये नियमावली पे केस क्यों हुआ, इसके लूप पोल को समझिएगा। इस नियमावली पे केस इसलिए हुआ, इस नियमावली 23 में बहुत सारे लूप पोल हैं। सबसे बड़ा लूप पोल है जो बिहार BPSC है, उसमें भी 2-2 एग्जामिनेशन। उसके बाद ये कह रहे हैं ये प्रक्रिया अंतिम नहीं है, ये प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ है। प्रारंभ इन द सेंस है, आप सुनिए, प्रारंभ है तो प्रारंभ का मतलब है कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी जाएगी। प्रारंभ है, प्रचंड है। ये आप समझिए, ये बिहार के उन सारे अभ्यर्थियों को आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रारंभ है। भैया शिक्षा विभाग के लोग भी देखते हैं, तो इसीलिए सोच समझ कर कहीं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना कर दिया जाए। ऐसे भी सरकार बोल रही है कि कानूनी कार्रवाई हम सारे लोग। एक बात सुनिए ना, ऐसे भी कानूनी कार्रवाई इन्होंने कई बार हम लोग के साथ, सुनिए ना, क्या कार्रवाई हो गया, हम लोग को तो सजाए काला पानी दे, नौकरी से हम लोग को बाहर कर दिया। स्टेट 19 में फ्रेश नोटिफिकेशन, 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12 मार्च का रिजल्ट, 21 जून का फिर रिजल्ट, फिर 26 का लेटर, फिर 29 का एक नया डाटा, यही सब तो आज तक होता रहा। गिरवल दयार का रिपोर्ट, आनंद किशोर जी का लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिर क्या हुआ? मिला अंतिम में क्या? 12 MLA MLC से हमने मिला। शिक्षा में क्या नियमावली रद्द हो सकती है? नियमावली देखिए 100% ये सरकार इसमें फंसेगी, अपने ही बनाए हुए जाल में फंसेगी। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो मेंशन आउट है, 2006 का नियमावली का मेंशन है, 2008 नियमावली का मेंशन, 2012 नियमावली का मेंशन है, 2012 बिहार गजट का मेंशन है, स्टेट 19 का नोटिफिकेशन का मेंशन है, 2020 का नियमावली है, 2023 के BPSC के क्या क्या लूप पोल है, उसको सारे बिंदु और को क्रमशः सजाया गया है। 220 पेज का
कहीं ना कहीं हमने पूरा ड्राफ्ट है, इसमें इस ड्राफ्ट में एक एक पॉइंट को उजागर किया गया और हमारे जो वकील साहब इस केस को लड़ रहे हैं बहुत ही तरीके से लड़ेंगे और पूरा बिहार को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ बंटी कुमार की लड़ाई नहीं है, अश्विनी कुमार की लड़ाई नहीं है, सत्यम भाई की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई पूरे बिहार के अभ्यर्थियों की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग अगर प्रारंभ किए हैं तो अंतिम पायदान तक हम लोग पहुंचाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोग देखिए आज तक जितना भी लड़ाई लड़े सड़क पे लड़े। देखिए आप दोनों धुरंधर माने जाते हैं, ये आप एसटीटी के हैं, आपको पूरा बिहार जानता है और इनको भी पूरा सीटेट के अंतर्गत पूरा बिहार जानता है। क्या सत्यम भाई आप अब क्या ना बता रहे कि अब आप केस करने जा रहे हैं, एक केस के मुताबिक भी ये हो सकती थी, अगर एक केस सही प्रकार से लड़ा जाए तो उससे जब हो सकती है, नहीं तो बात यहाँ एसटीटी कागज लगाएं, अपना हम अपना लड़ाई लड़े हैं आज तक प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए, यानी सीटेट के लिए, और मेरी प्राथमिक विज्ञप्ति में जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई तो लड़ रहे हैं, इनका तो मैं साथ दे रहा हूं, ठीक है आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज तक सीना गर्व से ठोक कर कहते हैं, सत्यम कुमार में ठोक कर कहते हैं कि जो भरोसा 2019 दिसंबर के बाद आप लोगों ने दिखाया है वो भरोसा आज भी कायम रखेंगे। जो काम हम करते हैं आज लगभग 3-4 साल हो गया, लगभग उस 4 साल में प्रतिदिन की लड़ाई मेरी लगती है कि पहले दिन की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमारा एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग का हो। आज तक कोई केस नहीं ओपन होने दिए, आज तक किसी हाई कोर्ट का कोई केस नहीं ओपन होने दिए, अपने ताकत लगाकर आप लोग के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी आज तक कोई केस ओपन नहीं हुआ। हम लोग का एक ही विषय था कि हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन सरकार ऐसा लूप होल ढूंढा है, आखिर नियोजित शिक्षक 4,10,000 जो है 4,10,000 जो है कंप्लीट कर लें, 80,000 सीट पर कैसे आ सकते हैं, राजकर्मी कैसे बन सकते हैं? इस कहने का मतलब हुआ कि जितने भी नियोजित शिक्षक है केवल वही जब आ जाएंगे तो फ्रेश वाले 4,10,000 नियोजित शिक्षक को 80,000 बहाली पर कैसे आ सकते हैं, हमको ये बता दीजिए। हमारा एक ही 100 क्वेश्चन के उत्तर कि आपको बोलता है कि हम राजकर्मी बनाएंगे, जब आपको मौका दे रहा है तो 4,10,000 शिक्षक जो नियोजित हैं वो 80,000 सीट पर कैसे आ सकते हैं? आखिर कौन सा सरकार के पास एजेंडा है कि 4,10,000 समंदर के पानी नाला में कैसे शामिल हो सकता है? कैसे शामिल हो सकता है? यही बात है। तो आज देखिए लूप होल ढूंढना बताना स्टार्ट करेंगे तो आज भी बिहार के प्राथमिक विज्ञप्ति वाले जितने सारे भाई अभी तक जो प्यार दिए हैं, जो ताकत दिए हैं, उस ताकत को मैं खोना नहीं चाहता हूं। आज सब कोई बैठ के जीएसजी के पढ़ रहा है और मैं पूरे धूप में एडवोकेट हाई कोर्ट में घूम रहा हूं, इसलिए घूम रहा हूं ताकि एक प्रश्न और है सर, लोग पूछ रहे हैं हमसे कि क्या सर अभी पढ़ाई किया जाए या छोड़ दिया जाए, एक बात आप लोग बताइएगा। देखिए मेरे बिहार के जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे साथी हैं, मैं उन सारे साथियों से कहूंगा कि पढ़ाई आप ड्रॉप मत कीजिए। ये संवैधानिक दायरे की लड़ाई है, ये हाईकोर्ट के पटल की लड़ाई है, इस न्यायिक प्रक्रिया में हो सकता है डिले, 4 साल जिस तरह से हमारा डिले हुआ हो सकता है कि 6 महीने और डिले हो जाए, लेकिन सरकार की जो नीति है, खास करके नीतीश कुमार की जो नाम में जो उनका अल्फाबेट लगा हुआ नीति, उनकी नीति क्लियर नहीं है भाई। इसी नीति के खिलाफ में हम लोग कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में केस दायर किए और इसी नीति का हमको जवाब चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए। 2007 चाहिए या नहीं? एकदम पढ़ना चाहिए, एकदम पढ़ना चाहिए।